Hi dear students of class 12th. Welcome to all students of रामरती से सदन इंटर कॉलेज बाबूगंज रायबरेली। बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चे इंग्लिश में पोइट्री बुक का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरी पोएम आपकी ऑन इज ब्लाइंडनेस है, उसकी स्टैंजा नंबर 1 पढ़ेंगे। स्टैंजा नंबर 1 बच्चों कह रही है, ये ऑन इज ब्लाइंडनेस जो पोएम है इसको जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया है, रचना की गई है। व्हेन मीन्स जब आई कंसीडर, मिल्टन कहते हैं व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माने किस प्रकार, माई लाइट मेरी आँखों की रोशनी जिस पेंट चली गई है, और इर पहले ही ऑफ माई डेज मतलब मेरे जीवन काल के आधे पहले ही। ने कहने के तात्पर्य ये हुआ कि वो कहना चाहते हैं अभी मेरा जीवन काल आधा भी व्यतीत नहीं हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई है। जब इस बात को मैं विचार करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो इन दिस डार्क मतलब ये संसार हमारे लिए, इन दिस डार्क या अंधकार वर्ल्ड में, संसार मतलब संसार मेरे लिए अंधकार में हो जाएगा, एंड वाइड और बहुत विशाल हो जाएगा। कहने के तात्पर्य जब आँखों में रोशनी नहीं है तो संसार हमारे लिए बहुत विशाल हो जाएगा और डार्क अंधकार में हो जाएगा। और फिर कह रहा है एंड दैट वन टैलेंट, एंड और दैट माने जो वन माने टैलेंट माने गुण था, और जो हमारे अंदर एक टैलेंट गुण था, फिर जिससे इज है डेथ मतलब मार करके टू हेड छीन लिया गया। मतलब जो मेरे अंदर एक गुण था कंपोजिंग करने का, वो भी छीन लिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब आँखों में रोशनी नहीं है तो कैसे देखेंगे और कैसे पोएम्स को कंपोज करेंगे। इसीलिए कह रहा है कि मेरे जो टैलेंट था, पोएटिक टैलेंट था, जिसे हमसे छीन लिया गया, स्नैच कर लिया गया है, लॉज्ड विद मी। अब ये जो आँखें हमारे पास लॉज्ड बनी रहेंगी विद मी, मेरे पास यूजलेस, बेकार में। जब इन आँखों में रोशनी नहीं तो मेरे पास बेकार में बनी रहेगी। और दो यद्यप माई सोल मेरी आत्मा जो है मोर बेंट बहुत अधिक इच्छुक है, टू सर उसकी सेवा करने के लिए, देर भी जिसने माई मेकर मुझे बनाया है। मेरी किसने मुझे बनाया? सृष्टा ने, ईश्वर ने। यानी कहने के तात्पर्य कभी कहना चाह रहा है जिसने मुझे बनाया उसकी सेवा करने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ। और एंड प्रेजेंट, और जब मैं मेरी मृत्यु होगी, जब एंड प्रेजेंट जब प्रस्तुत किया जाएगा, माइट टू अकाउंट मेरा सचमुच का लेखा जोखा, मतलब जब मेरी कार्यशैली, जब मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रेजेंटेशन होगा या प्रस्तुत किए जाएंगे, तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही माने उसे रिटर्निंग चैट, रिटर्निंग मतलब मृत्यु के बाद भी चैट फटकार लगे। रेफरेंस में आप जानते हैं पोएम का नाम लिखना होता है और पोइट का नाम लिखना होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इन पंक्तियों के लिए गए फ्रॉम द पोएम कविता से ऑन इज ब्लाइंडनेस और कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेस्ट में बच्चों देखिए, कॉन्टेस्ट कह रहा है द पोइट कवि एक्सप्रेसेज व्यक्त करता है हिज ग्रीफ अपने दुख को, एट द लॉस खो जाने पर, ऑफ हिज आई साइट अपनी आँखों रोशनी, यानी आँखों की रोशनी चली जाने पर कवि दुख को व्यक्त करता है। बिकॉज क्योंकि ही विल नॉट बी एबल, वह असमर्थ रहेगा यानी योग्य नहीं होगा, टू सर्व सेवा करने के लिए गॉड माने ईश्वर की, बाय हिज टैलेंट अपने गुण के द्वारा, राइटिंग द पोएट्री काव्य लिखने के गुण के द्वारा वह ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन के कारण। तो कहने के तात्पर्य है वह अपने अंधेपन के कारण, वह अपने अंधेपन के कारण ईश्वर की सेवा, काव्य की रचना करके, काव्य को लिख करके ईश्वर की सेवा कर पाने में वह असमर्थ रहेगा यानी योग्य नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन, मिल्टन इज शॉक्ड एंड ग्रीव्ड, मिल्टन दुखी है एट हिज प्रेमेटर मतलब असामयिक मतलब बिना समय के जो ब्लाइंडनेस, उसका अंधापन हो गया है। कहने मतलब है कि मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि इस शॉक्ड एंड ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मतलब दुखी हैं, ग्रीव्ड मतलब दुखी हैं, असामयिक मतलब बिना समय के, प्रीमेटर ब्लाइंडनेस मतलब असामयिक अंधापन जो हो गया बिना समय के आ गया है। और ही बिकेम वह हो गए ब्लाइंड, अंधे हुए जब ही वॉज ओनली 44, जब वह 44 साल की उम्र थे, ईयर्स ऑफ एज, वह जब 44 साल की उम्र थे तभी वो अंधे हो गए थे। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी चले जाने के बाद, खो जाने के बाद, द वर्ल्ड बिकेम वेरी वाइड। इसकी इस लाइन की आपकी एक्सप्लेनेशन है कि दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, उसी का एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है कि द वर्ल्ड संसार बिकेम हो गया वेरी वाइड बहुत विशाल हो गया, एंड डार्क और अंधकार में, फॉर हिम उनके लिए। नाउ मैंने अब ही कैन नॉट कंपोज, वो रचना नहीं कर सकते पोएम्स कविताओं का, इन द ऑप्शंस अनुपस्थिति में, ऑफ हिज आई साइट अपनी आँखों की रोशनी
की अनुपस्थिति में वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। ही कैन नॉट लिव विदाउट, वह नहीं जी सकते हैं। विदाउट माने बिना एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को व्यक्त किए इन पोएट्री, बिना काव्य में अपने आप को व्यक्त किए वह, अब मतलब एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन पोएट्री, वह जी नहीं सकते। ही कैन नॉट लिव, वह नहीं जी सकते विदाउट एक्सप्रेसिंग, बिना व्यक्त किए हिमसेल्फ इन पोएट्री, बिना अपने आप को काव्य में व्यक्त किए वो जी नहीं सकते हैं। दो यद्यप ही वांट्स, चाहते हैं, टू सर्व गॉड, यद्यप वो ईश्वर की सेवा करने जाते हैं, कामा ही फील्स, वह महसूस करते हैं अपने आप को हेल्पलेस माने असहाय, वह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि सारा मीन्स आपको अच्छी तरह समझ लेना है, हिंदी मीन्स, और इसकी हिंदी मीन्स समझने के बाद आप उसका ट्रांसलेशन करके लर्न कर सकते हैं। और क्योंकि रटने की प्रणाली पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स मैं एडवाइस देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप इसे रिटर्न करके प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।